जय हिंद साथियों, मैं नंदू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नंदू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी जीके जीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको हर हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1980, डी 1982। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1982। दोस्तों, दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1982 में आयोजित किया गया। चलिए दोस्तों, इससे जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम का आरंभ 1982 में किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब किया गया? 1927 में। कहाँ किया गया था? बॉम्बे और कोलकाता में। चलिए, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। तो आपको इन सभी पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2, आँख का रंग किस में मौजूद होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया में, बी आइरिस में, सी शलाकाओं में, डी शंकुओं में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस में। दोस्तों, आँख का रंग जो है आइरिस में मौजूद होता है। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। आँख का रंग आइरिस में मौजूद होता है। आँख में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ट्रोकोमा, मोतियाबिंद। नेत्रदान में दिया जाने वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया। मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कॉर्निया के द्वारा होता है। चलिए, आइरिस का मध्य भाग क्या कहलाता है दोस्तों? पुतली कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है और वास्तविक एवं छोटा होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रेटिना 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहला है आपका रोड्स, जो कि प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है। दूसरा है आपका कोनन, जो कि प्रकाश के रंग का नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वां खनिज कहा जाता है? ऑप्शन ए तांबा और टीन, बी लोहा और कोयला, सी सीसा और जस्ता, डी सोना और चांदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा और जस्ता। दोस्तों, सीसा एवं जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया, बी श्रीलंका, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। दोस्तों, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दाम्बुला का गुफा मंदिर दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीलंका में। यह मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी शामिल है। इस मंदिर में लगी हुई प्रतिमा किसकी है दोस्तों? भगवान बुद्ध एवं अन्य देवी देवताओं का। तो चलिए दोस्तों, आपको इन सभी पॉइंट को भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 5, उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इवांडर होलीफील्ड, बी माइक टायसन, बी जेम्स स्मिथ, डी टोनी टुकुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इवांडर होलीफील्ड। दोस्तों, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों का गोल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्व, बी दाब, सी श्यानता, डी पृष्ठ तनाव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 7, पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी आर वेंकटरमन, डी के आर नारायण। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर वेंकटरमन। प्रश्न संख्या 8, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80 मिमी, बी 90/140 मिमी, सी 120/169 मिमी, डी 185/150 मिमी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80 मिमी। रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। रक्त एक तरल संयोगी ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्त मानव शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है।
रक्त में दो मुख्य भाग मौजूद होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्रश्न संख्या 9, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयरन हैं। ऑप्शन ए सोडियम और मैग्नीशियम, बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी सोडियम और कैल्शियम, डी सोडियम और पोटेशियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम।